लाल कारपेट पर कोई भी ना आए, उनको स्वतंत्र रूप से आने दीजिए। पैर आदि छूने का भी कष्ट ना करें, इससे अव्यवस्था होगी। ये जो फूल हैं, इनको यहाँ से ना ले आकर एक बार एक बीच में भी द्वार पर चले आइए, एक लेकर द्वार पर चले आइए। निवेदन है, बार बार निवेदन है, बैठकर उनका दर्शन ज्यादा अच्छा होता। आप लोग खड़े हैं, इसके कारण से पीछे वालों का दर्शन नहीं हो पाएगा। माता की, आप लोग जो आगे खड़े हैं ये लोग भी हाथ उठाकर जोर से बोले, जिससे अन्ना जी रास्ते में है तो उन तक ये आवाज पहुंच जाए। यहाँ किसी को भी नहीं आना है मंच के सामने। सबसे निवेदन है कृपया बाहर स्थान ले, मंच के आगे ना खड़े। सूफी जिलानी जी और संतोष भारती जी, कृपया उनको आने दीजिए, बीच में से छोड़ दीजिए रास्ता। लाल कारपेट पर कोई भी ना आए, उनको आने दीजिए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अभी मंच से तुम संघर्ष करो। आप सबके लिए अन्ना जी ने मां सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त किया। किसी के हृदय में कोई भी आगे आ जाए, आप सब लोग बैठ जाइए। देखिए ये बालिकाएं मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत कर रही हैं। थोड़ा उधर जाइए और आगे जाइए। इसका सीधी शुरू अभी दर्शन होगा, अभी बोलेंगे तब सबके लिए दर्शन होगा। कराइए, जल्दी से शुरू कराइए। अन्ना जी के लिए मैंने पहले भी अपील की है, हम अन्ना जी को हापुड़ से सहयोग राशि के रूप में उनके यज्ञ में आहुति देना चाहते हैं। तो जो भी उसमें सहयोग करना चाहे, अभी आपके आगे चादर आएगी, वैसे दान पात्र यहाँ लगे हुए हैं, उसमें अपना सहयोग कर सकते हैं। ये सरस्वती वंदना प्रस्तुत है, आप सभी के लिए एक साथ पहनाइए। सभी से निवेदन है, अन्ना जी को ये आप सबकी ओर से माला पहनाई जा रही है, पूरे हापुड़ जिले की ओर से सभी के लिए ये माला सबकी ओर से पहनाई जा रही है। जरा सा मांगे, आप सबकी ओर से ये पुष्पहार स्वागत में हापुड़ जिले की ओर से पहनाया जा रहा है। और स्वागत गान के लिए जल्दी से बालिकाएं मंच पर आ जाएं और एक बच्चों के हॉस्टल में दे दी है। अन्ना जी ने 1975 में सूखा प्रभावित वाले गांव तुर्की में काम शुरू से गांवों को प्रसिद्ध बना दिया। यह गांव विश्व के अन्य समुदायों के लिए आदर्श बन गया है। अन्ना जी समाज सेवा और समाज कल्याण के कार्यों में किया गया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। अन्ना जी की कार्यशैली बिल्कुल गांधी जी की तरह है, जो शांत रहकर भी
भ्रष्टाचारियों पर जोरदार प्रहार करती है। अन्ना हजारे अन्ना जी कई भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई भी करा चुके हैं और इन्हीं सब चीजों से प्रभावित होकर मैंने अन्ना जी का कार्यक्रम आप लोगों के बीच रखा, इस उम्मीद के साथ कि आप अन्ना जी के बताए रास्तों पे चलने के लिए आज शपथ लेके जाएंगे यहाँ से। धन्यवाद। भाइयों, मैं गणतंत्र यात्रा स्वागत अभियान अन्ना जी जैसे संत पुरुष के लिए तब संभव हो सकेगा जब आपका हृदय से साथ मिलेगा, आत्मा से साथ मिलेगा और आर्थिक रूप से भी साथ मिलेगा। आप सबके बीच में मैं एक गुजारिश आपसे करने आया हूँ। अन्ना जी ने जो लड़ाई छेड़ी है व्यवस्था परिवर्तन की, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इसमें अन्ना जी को लड़ने के लिए सिपाही चाहिए। अन्ना जी को लड़ने वाले हर उम्र के, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, महिलाएं हों, छात्र हों, छात्राएं हों, अन्ना जी को सिपाही चाहिए। आप में से जो लोग अन्ना जी के सेना में शामिल होना चाहें और अन्ना जी को अपनी जिंदगी का, अन्ना जी पूरी जिंदगी नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ 1 साल चाह रहे हैं, आप में से जो लोग अन्ना जी की लड़ाई में अन्ना जी का साथ 1 साल के लिए देना चाहें, वो लोग एक पर्ची के ऊपर अपना नाम लिख करके, जहाँ वो पुलिस वाले भाई साहब खड़े हुए हैं उस कोने में बैठूंगा, वहाँ मेरे पास भिजवा दें। अन्ना जी उनको 1 महीने के बाद अपने पास बुलाएंगे और बुलाने के बाद उनसे वैचारिक चर्चा करेंगे, योजना बनाएंगे, किसको कहाँ कैसे लगना है इसका फैसला अन्ना जी करेंगे। मैं आप सबको इसलिए बधाई देता हूँ कि जिस तरह कल रात पूरा शहर अन्ना के स्वागत में सड़क पे था, वही जज्बा आपने आज सवेरे दिखाया। सवेरे 6:30 बजे से अन्ना का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं अन्ना की टीम में शामिल होने वाले कितने लोगों का नाम, एक पर्चा निकालिए, उस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और संभव हो तो ईमेल लिख करके यहाँ पर मेरे पास भेज दीजिए। फिर 1 महीने के भीतर अन्ना आपको अपने पास बुलाएंगे। ये फूल तो आपका स्वागत है, मगर ये जान बलिदान के लिए तैयार है। आने वाला समय देश की आज़ादी के लिए बड़ा प्रभावशाली रूप अख्तियार करेगा, लेकिन हमें और आपको कांधे से कांधा मिलाकर इस युद्ध को, जो हिंसा से नहीं अहिंसा से लड़ी जा रही है, इसमें आपका योगदान होना चाहिए। ख़ास तौर से मैं यहाँ महकमा पुलिस वालों को भी मुबारकबाद दूंगा, शाबाश कहूँगा कि जिस तरीके से उनका योगदान रहा देखभाल में, तो हमें नहीं लगता है कि ये अपने यूनिफॉर्म और वर्दी के तहत कर रहे हैं, बल्कि इनके कल्ब में और सीने में भी इंसानियत का जज्बा है, जो अन्ना हजारे के मिशन को देख करके इस तरह से अपने कार्यशैली को प्रगति की ओर पहुंचा रहे हैं। लेकिन गुजारिश और निवेदन है इस महकमे से भी कि हमारे जैसे गांधी जी का कहना था, ऐसे अन्ना हजारे जी का कहना है कि अपमान सहना जिसने सीखा वो किसी भी महकमे में हो आला अफसर होता है। तो कम से कम हम लोग धक्के खाते हैं, गालियां भी सुन लेते हैं, भीड़ में अगर आपको धक्का लग जाए तो ये जुमला ना अदा करें मैं सरकारी आदमी हूँ, आपने दुरुपयोग किया, मैं मुकदमा कायम करूंगा। होश में आने की ज़रूरत है, वरना 120 करोड़ जनता माफ़ नहीं करेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सम्मानित आप सब लोग जो हमारे सामने बैठे हैं, बहुत बहुत नमस्कार। मैं खासकर हमारे कुछ पूर्व सैनिक बैठे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो यहाँ पर है। कुछ उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा सब समस्याएं ठीक होंगी जब ये व्यवस्था परिवर्तन होगा। और मेरा मानना है जिस देश में अपने सैनिकों का सम्मान नहीं होता वो देश आगे नहीं बढ़ता। देखिए, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है जिसके अंदर हम आगे आए हैं। ये लड़ाई एक ऐसी व्यवस्था लाने के लिए है जिससे बेरोजगारी दूर हो, जिससे महंगाई दूर हो, जिससे भ्रष्टाचार दूर हो, जिससे सबको न्याय मिले और हम संविधान के अनुरूप चल सकें। क्योंकि जब तक हम संविधान के अनुरूप नहीं चलेंगे तब तक इस देश का कल्याण होना मुश्किल है। और जिस तरीके से आज असमानता बढ़ती जा रही है, उससे तो यही लगने लगा है कि देश
टूटने के कगार पर पहुंचता जा रहा है। यह आपकी लड़ाई है, आपके भविष्य की लड़ाई है, और मेरा वर्ग के समुदाय के एक हो जाएंगे, उस दिन ये देश बदल जाएगा। भारत माता की वंदे इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद। निकल गई है। पंजाब में जालियांवाला बाग शहीद भूमि से यात्रा शुरू हुई, पंजाब हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया, पूरे देश में जाएगी। किसी से वोट मांगने के लिए नहीं निकली। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य एक है, लोक शिक्षा, लोक जागृति और लोक संगठन करना है। अभी कई लोग हमारे पास आते हैं, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, भ्रष्टाचार काबू में लाना। हम इसलिए बाहर निकले कि भ्रष्टाचार को काबू में लाने की चाबी आपके हाथ में है सबके, लेकिन हम ही भूल गए। भ्रष्टाचार को काबू में लाने की चाबी हर मतदाताओं के हाथ में है। परिवर्तन के बारे में नहीं सोचा, और सत्ता परिवर्तन के बारे में सोचते हुए क्या किया, हर 5 साल में सत्ता बदल दी, और ऐसे बदल दी, गुंडों को वोटिंग किया, भ्रष्टाचारियों को वोटिंग किया, दहशतवादियों को वोटिंग किया, लुटारों को वोटिंग किया, और ऐसे लोग वहां जाकर बैठ गए। कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा? गुंडा को भेजते हैं, लुटारों को भेजते हैं, ऐसे लोग गए तो कहाँ भ्रष्टाचार खत्म होगा? ये बताने के लिए आए हैं आपके पास। देश में घूम रहे हैं कि देश का भ्रष्टाचार खत्म होगा तो हम जाग जाइए। आगे आने वाले कोई भी इलेक्शन में नहीं, भ्रष्टाचारी है, गुंडा है, लुटारू है, दहशतवादी है, ऐसे लोगों को वोटिंग नहीं करूंगा, चारित्रिक लोगों को वोटिंग करूंगा। कसम ले लो, शपथ ले लो, माँ भारती की शपथ ले लो, भगत सिंह सूर्य और राजगुरु के बलिदान की कसम ले लो, और तय करो कि हम आगे के लिए किसी ऐसा नाजायज आदमी चाहते आपका, लेकिन हम ही भूल गए। एक तो हम भरोसा करते हैं संसद पर, हम भेजते हैं राज्य के लिए एमएलए और केंद्र के लिए एमपी भेजते हैं और सो जाते हैं। कैसे भ्रष्टाचार मिटेगा? 26 जनवरी 1950 में मालिक बने ना हम। प्रजा गवर्नमेंट है जनता और सर्वेंट है सेवक, पूरे अधिकारी जनता के सेवक। हम उनको चुनकर भेजा, वो जनता के सेवक। मालिक कौन है? जनता। चित्र क्या है? मालिक बन गया सेवक और सेवक बन गए मालिक, उल्टा हो गया ना। इसलिए हम बाहर पड़े जगाने के लिए, जाग जाओ, मालिक मालिक ही रहना चाहिए, मालिक मालिक रहना चाहिए, ये सब सेवक है। तो करता तो मालिक देखते रहता ना, वो मेरा सेवक ठीक काम कर रहा नहीं कर रहा। मालिक ने सेवक को भेजा और मालिक ही सो गया, मालिक सो गया। मालिक ने जगना है, मालिक ने जगना है, इसलिए हम देश में बाहर पड़े। ये किसी से लेन देन नहीं है। अरे हम लोग तय किया, जब तक जीना है समाज के सेवा के लिए, देश के सेवा के लिए, और जिस दिन मरना है समाज और देश के सेवा के लिए, ये तय किया हम लोग। मैं तो 26 साल के जीना है समाज के लिए और मरना है समाज के लिए। खतरा लगने लगा था, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने वाला समाज बीत जाएगा, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए 3 भाई है, ये भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं, करोड़ रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा। मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, कुछ रखा नहीं, किसी से मांगना नहीं, लेना नहीं, जनता को जगाना है।
निद्रिस्त हो गई जनता। कितने जग जाएंगे मुझे पता नहीं। क्यों? जनता में बहुत से लोग को लड़ना हो। 30 साल हो गए, मृत्यु हथेली पर है, मृत्यु हथेली पर है, मरने का भय नहीं, लेकिन दाग नहीं है ना। अगर दाग होता तो इन लोगों ने तोड़ मोड़ देना था। कहना चाहूंगा, मेरी विनती है, सब यहाँ युवक बैठे हैं, अन्ना हजारे की नकल मत करो। मैं शादी नहीं किया, इसका मतलब मेरा जिनकी शादी नहीं हुआ उनको संदेश नहीं है कि आपकी शादी मत करो। शादी करो, एक दूसरे बच्चों को जन्म दो, उसको कार्यकर्ता बनाओ। ये व्रत, ऐसे व्रत लेकर समाज में काम करना इतना आसान नहीं है। अरे तलवार के धार। अन्ना जी के लिए 1 मिनट। 1 साल समय देने वाले 232 कार्यकर्ता आगे आए, उनका अभिनंदन। 232 ये 232 में दिल में लाया ना, 232 में, तो देश को बदल देंगे हम, बदल देंगे। धन्यवाद। अन्ना हजारे, ये श्रेष्ठकर गौड़ भी अपनी कैसेट जिसने बनाई थी, इस कैसेट दे रहा है। अन्ना तुम संघर्ष करो, अन्ना तुम संघर्ष करो। अन्ना के इस महान यज्ञ में हापुड़ समाज की ओर से, आप सब की ओर से एक छोटी सी भेंट की गई है 2 लाख रुपए की, और ये आप सबके हृदय का समर्पण है जो आपने झोलियों में दिया है, आपने अपनी तरफ से दिया है। अन्ना जी यहाँ आए, आप सबकी ओर से हम उसको अन्ना नहीं है, आंधी है। अन्ना नहीं है, आंधी है। उसका दूसरा गांधी है। अन्ना नहीं है, आंधी है। अन्ना नहीं